ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति हो चुका है। मुझे बाबा डबल लाइट परिष्ठ रूप से मेरे सम्मुख में मेरे आत्मा दक्षिण डबल लाइट परिष्ठ रूप से बाबा के सम्मुख आज भी आत्मा का शुभ भाव और प्रेम भाव को
इमर्ज कर, शुभ भाव और प्रेम भाव को मर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज में क्रोध महाशक्ति पर विजय बनाना। मैंने बताया शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशक्ति पर विजयी बनो। सबसे सहज विधि बाबा ने बताई। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? बाबा ने शिवरात्रि पर, शिव जयंती पर, महाशिव जयंती पर ये महावाक्य उच्चारे हैं। शिव जयंती अर्थात जब शिव बाबा इस साकार सृष्टि पर दिव्य अलौकिक जन्म कहो या अवतरण कहो, साकार रूप के माध्यम से जब आते हैं तो उसी का याद पाओ। तो जब शिव बाबा आते हैं, साकार माध्यम का आधार लेते हैं, तो उसमें ब्रह्मा बाबा की आत्मा का भी नया जन्म होता है, क्योंकि उनको ये नया नाम और नया जन्म मिलता है। और हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा की थ्रू अडॉप्ट करते हैं। आते ही हमें स्मृति दिलाते हैं, हे आत्मन तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा सच्चा बाबा हूँ, से तुम अनेक जन्म याद करते आए हो, मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, ब्रह्मा के मुख से अडॉप्ट करते हैं, तो हम हो गए ब्रह्मा के मुख वंशज। और जब साकार में जो उस समय साकारी देह से नहीं भी प्रेजेंट थे, लेकिन बाबा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो हम बाबा की संकल्प की रचना भी ब्रह्मा के मुख के द्वारा भी अडॉप्ट किया है और ब्रह्मा के संकल्प की भी रचना है। तो शिव बाबा का जन्म ब्रह्मा बाबा, माँ कहो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा कहो, मास्टर ज्ञान सूर्य कहो, ब्रह्मा बाबा की हायर सोल का भी दिव्य अलौकिक जन्म, और हम बच्चों का भी, हम ब्राह्मण आत्माओं का भी दिव्य अलौकिक जन्म, जिसका यादगार शिव जयंती हम मिल करके मनाते हैं।
बाबा कहते हैं भक्ति में तो यादगार मनाते हैं, और हम प्रैक्टिकल में जो है उस शिव जयंती का पाठ पाठधारी बन के वो पाठ बजाते हैं। हम अपनी प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं भगवान के साथ, शिव भगवान के साथ। तो बाप दादा ने कहा कि आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? एक तो जन्म के साथियों को, दूसरा जो अभी सेवा के साथी हैं उनको बाबा देख के खुश हो रहे हैं। क्यों खुशी हो रही है बाबा को? बाबा कहते हैं ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। कहते हैं ये हीरे तुल्य जन्म है, जन्म दिवस है। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि ये अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। हम बाबा को कहते हैप्पी बर्थडे बाबा, शिव जयंती की मुबारक हो, और बाबा हमें मुबारक देते क्योंकि बाबा का भी जन्मदिन सो बच्चों का भी जन्मदिन, माता पिता बाप दादा और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ होता है। तो है ना अलौकिक, है ना विचित्र। बाबा ने कहा साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उस स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। मधुबन चारों तरफ से देश विदेश के बच्चे पहुंचे हैं। बाबा कहते किस लिए? मुबारक देने और लेने के लिए। हम बाबा को देते, बाबा हमको देते मुबारक। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। तो साकार में बाबा के साथ साथ पाठधारी बने थे ब्राह्मण रूप से, सेवा के साथ उनको भी मुबारक दे रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में बाबा की सेवा में उपस्थित है। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो ज्वारों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं परम प्रेम के मोती हीरो ज्वारों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं,
लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सभी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। और वो कहते हैं आप सभी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहूँ बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना। माया नटखट बना देती है नहीं? माया बना देती। बाबा कहते मेरे बच्चे नटखट है नहीं, लेकिन माया नटखट बना देती। फिर भी बाप दादा सहारापन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। हर एक को जीवन में क्या चाहता है? बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। बताएंगे बाबा को? बाबा पूछ रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। अ, मैं बस यही चाहती हूँ कि बाबा का साथ और बाबा का प्यार निरंतर बरसता रहे, और जो बाबा को पाने की जो खुशी है वो निरंतर, जैसे अभी बाबा ने बोला, बैंड बाजे की तरह मन में वो खुशी और आनंद हमेशा वो बजती रहे। बाबा कह रहे हैं, बज रहा है। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों के मन में खुशी के बैंड बाजे बज रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमेशा ही मतलब बाबा का साथ का अनुभव हर वक्त ही रहे, हर वक्त बाबा का साथ और बाबा का प्यार हर वक्त बरसता ही रहे। बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे भी यही चाहते हैं कि हाँ अलग जी, नहीं हो। कभी दूर और ना हो, कभी दूर लेकिन ना हो माए। हाँ नटखट वो जी, है यही ना। है। हाँ जी। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ सदा।
लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, बच्चे नटखट, माया बना देती, तो सहारा से किनारा करा लेती। माया है क्या? माया बेबानी तो है कि मैं हूँ बाबा का, शिव भगवान का मीठा बच्चा, और थोड़ी देर में मैं बन जाता हूँ ये अपना ये नाम रूप कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, अपना रोल बन जाते हैं। यही तो माया है, वो छोटी सी माया है, बस अब पहचान गए ना माया को। तो बाबा कहते हैं माया, जब जरा सा भी कुछ ऐसा हो तो पहचान लो, और उसको, माया यही तो देखती है कि पहचान नहीं रहे हैं तो वो अपना काम कर। लेकिन बाबा तो माया की पोल खोल रहे हैं पहले से ही, ताकि बच्चों को सावधानी मिल जाए और माया डर जाए। बाबा कहते हैं मेरे जो बच्चे होते हैं ना साहब, जो जो मेरे से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं पढ़ाई, एक है कि हम बाबा को अपना टीचर बनाते हैं। जो बाबा को अपना टीचर नहीं पढ़ाते, पढ़ाई को ध्यान से नहीं पढ़ते, माया उसका टीचर बन के आती। ये वंडरफुल बात है कि हम पढ़ाई को ध्यान से पढ़ रहे हैं, और माया तो हमसे डरेगी क्योंकि उसको पता है कि ये तुम्हें तो पहचान लेंगे। लेकिन खेल करने आएगी जाएगी, वो फिर खेलने आएगी, बस खेल करके चली जाएगी, पता तो है ही उसको कि ये तो पहचान ही लेंगे। तो माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती। खेल बता रहे माया क्या करती है पहले से ही। ये सूक्ष्म खेल होते हैं ना, तो बाबा हमें माया का खेल का पिक्चर दिखा रहे हैं जो हर बच्चे के अंदर में जाता है। तो फिर भी बाप दादा सहारा बन, बाबा क्या कहते हैं, माया नटखट बना देती है नहीं, बना देती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन है, कौन से हैं, बता सकते हैं? फॉरनर्स जो है वो, उनके दो फेवरेट शब्द होते हैं। बाबा के सामने फॉरनर्स बैठे हैं ना, हम भी फॉरनर्स हैं बाबा, हमें भी यही पसंद है, और वो आपने बोला भी है। बाबा क्या बाबा का कहते हैं? साथ, बाबा का हम्म। साथ, हम्म। वो ही अच्छा लगता है। वो हम्म। साथ है तो माया तो कुछ कर ही नहीं सकती, माया तो एंटर ही नहीं कर सकती। और जब बाबा को भूल जाते, बाबा का साथ नहीं होता तो पता नहीं क्या 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 चलता रहता है दिमाग में। वो माया आ जाती है ना। तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे दो फेवरेट शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी, साथी और साथ, कंपेनियन और कंपनी। फॉरनर्स को कंपेनियन चाहिए होता है, और कोई ना कोई कंपनी चाहिए होती है। अकेले, अकेलापन बहुत जल्दी फील करते हैं, इसलिए हर समय बस यही रहता है कि हमें कोई अच्छा कंपेनियन मिले और कोई कंपनी मिले। ये दोनों पसंद, अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ, इसमें भी एक हाथ का साइन उठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो एक हाथ उठाओ, भारत वालों को पसंद है, हम तो भारतवासी हैं ना, तो डबल फॉरनर्स बन गए। तो बाबा ने कहा देखा भारतवासी भी डबल फॉरनर बन रहे हैं, तो फिर बाबा ने हमें भी याद कर लिया। कोई नहीं, तुम भारतवासी बनो, मैं अभी तुमसे भी मिलता हूँ। भारत वालों को पसंद है, कंपेनियन भी जरूरी है, और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते, कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है ना।
वी आर कंपेनियन ऑफ गॉड। मैं भगवान का कंपेनियन हूँ, खुद भगवान मेरे कंपेनियन। वी आर गॉड्स कंपेनियन। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है, बोलो हाँ जी या ना जी। मिला है कंपेनियन। हाँ जी, स्वयं कंपनी परमात्मा मिली मिल है। गए। कंपनी मिली है, साथ मिला है। हाँ जी, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। बाबा कहते सारे कल्प में तुमने 84 जन्म लिए, इतने सारे कंपनी मिली होगी, इतने कंपेनियन मिले होंगे, लेकिन ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में कभी मिला था? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा नहीं दीदी, कभी अभी मिला? मिला है, अभी मिला है। पता ही नहीं था कि कोई कंपेनियन भी चाहिए। हाँ जी। नहीं, दिल में तो होती थी कोई हो जिससे अपने दिल की बातें करें, जिससे हल्के हो जाएं, जिससे पॉजिटिविटी आए, कुछ ना चले, बट उसकी नॉलेज नहीं थी। दिल में तो हमेशा होता था, हम्म। पर अब उसकी नॉलेज हो गई है। तो ऐसा कंपेनियन अभी है। सारे में मिला था, कल्प पहले मिला था। पापा कहते हैं कि ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले मिला था, बताओ कल्प पहले मिला था, कल्प पहले ड्रामा समझे। तो अगर, हाँ, ये क्योंकि जो कल पहले 5,000 का ड्रामा फिर से वही हूबहू रिपीट होता है, तो पहले भी जो अब हमारे साथ हो रहा है वो पिछले पहले भी कल्प हुआ था, में मिला था, पिछले कल्प पिछले में मिला था। हाँ पिछले जी, संगम मिला युग था। पे मिला था, पिछले संगम युग पे। हाँ जी, बिल्कुल। तो कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना दीदी भी वो एक गीत नटखट भी हो है ना, जाओ। हम्म। वो एक गीत भी है ना, बाबा का, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हम्म। साथ नहीं तो वो वो वाला बिल्कुल आज फिट है। हर कल्प चाहिए, बहुत हम्म। सुंदर गीत है बाबा का। हम्म। वो तो डेली बजता है एक बार। तो ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कल्प पहले यानी पिछले संगम युग पर मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ, लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। इस पे बहुत अच्छा बाबा का गीत बना हुआ है, सब बहुत पसंद करते हैं। बाबा जो सहारा रूप में मिला है, और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण भी करता है। कोई अप्राप्ति है? बाबा कहते हैं आप बच्चों को कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? बाबा से बताओ कि मेरे बाबा के बनने के बाद कोई अप्राप्ति है? समझ रहे हो अप्राप्ति क्या है? हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो तो सबकी और दिल दीदी, हम्म। सब कुछ बोलो। अपने आप ही मिल जाएगा, और कुछ मांगने की वो है ही नहीं। पहले तो सबकी मांगते रहते थे हम्म। कि बाबा ये कर दो, पहले तो ये होता था, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे को बहुत होता था कि आप ये कर दो तो मैं इतने पैसे चढ़ा दूंगी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी ना, मैंने तो बहुत किया है। सबकी मांग रहे हो। ना अब दीदी, अब नहीं, अब नहीं, 2 साल से सबकी नहीं मांग करा। रहे हो। पहले पहले तो वो एक तरीके की अब समझ में आती है, ये बार्गेनिंग किया, ये भक्ति कहता मार्ग रिश्वत। में हाँ, भक्ति भक्ति मार्ग में ऐसे है। अच्छा। हाँ, हाँ, मैंने तो बहुत किया है, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 10 रुपए का प्रसाद हाँ, अब ये मांगती बाबा बस अपना साथ बनाए रखना, बस और कुछ नहीं, इतना अब तो जरूर अपने ऊपर मांगती हूँ। हंसी आती है। हाँ, अब अपने ऊपर हंसी बहुत, आती है।
बहुत आती है, इतना मांगा है तो कभी ना, कभी थैंक यू सबके नहीं ऐसे करा, बस मांगा ही मांगा है। बहुत लोग कभी बोलते हैं। थैंक यू नहीं करा, कभी थैंक यू नहीं करा। अब पहली बार ग्रेटिट्यूड करती, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूडनेस आती है। तो तो मांगती रहती एक्चुअली थी हर क्या वक्त है, ही। छोटे बच्चे होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, हम जनरेशन बाय जनरेशन जो बड़े होते हैं वो इस तरह से बोलते आते हैं। कोई बात होती है हम्म, तो ऐसे ही बोलते हैं ना पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को देख के हाँ। बच्चे शुरू हो जाते हैं ऐसा कहना। और दीदी, और कभी थैंक यू नहीं करा, इतना सब कुछ दिया, कभी फील ही नहीं हुआ इतना सब कुछ दिया है। बट छोटे अब बच्चे ना फीलिंग ऑफ पहले ग्रेटिटनेस आती है। इतना इतना सोचते नहीं ना, पहले पहले टाइम में छोटे बच्चे ज्यादा सोचते नहीं थे, बस पेरेंट्स ने जो सिखा दिया बोलना शुरू कर देते थे। आजकल हाँ तो बड़े ये, क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे नहीं पेरेंट्स हाँ, की बात को सीधे सीधे नहीं मानते। नहीं मानते। पहले टाइम की सीधी थी, सीधे थे। अब तो वो हो गए ना, आत्माएं जो है अब जन्म जन्म लेते लेते आत्मा वानप्रस्थी होगी ना, सबकी बुद्धिजीवी हो गई सभी आत्माएं। जो हाँ जी, छोटे हाँ जी। बड़े बच्चे समान हो गए। तो हम्म। सबकी दिल कहती है, या मर्यादा पूर्वक कहते हो, हाँ कहते हो, गाते तो हो, जो पाना था वह पा लिया। या पाना है, पा लिया, अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं, सब आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं। अच्छे से देखना है अपने अंदर में, सारी आशाएं पूरी हो गई हैं या रह गई हैं। बाप दादा कहता है रह गई हैं। बाप बाप दादा कहता है रह गई हैं, कोई आशा रह गई है। जब बाबा के नहीं बनते हैं तो लौकिक दुनिया की आशाएं होती हैं, जब बाबा के बन जाते हैं तो अलौकिक आशाएं तो होती हैं ना। हाँ दीदी, यही सोच रही थी मैं। तो यही बाप सोच रही को थी, तो यही सोच रही थी इसमें सेम। तो मुरली में अलग से उत्तर आता है बच्चों का, जो कि आपके मुख से भी आया है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है, कि हमें अपने बाबा का शो करना है, कि सब बाबा को पहचान जाए, सब हाँ बाबा ये तो को अच्छा है। जाने, है ना, हाँ बाबा ये तो अच्छा प्रत्यक्ष है। हो जाए। हाँ। तो बाप हाँ को ये तो प्रत्यक्ष है। करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए, बाप आया और कोई रह जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं। बाबा ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है, जो हमारा सदा का बाप है, जो हमारी आत्मा का हर जन्म वाला बाबा है, जिसको हम हर जन्म में याद करते आए भगवान के रूप में। तो वो आया है, ये सभी को पता पड़ जाए। लेकिन बाबा कहते हैं इससे पहले कि सभी को ये बात आप प्रत्यक्ष करो, सबको ये बात पता चले, उससे पहले बाबा लेकिन कह रहे, लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं, हर एक चाहता है बाबा। एक होती है हद की आशाएं, ठीक है, तो बाबा ने कहा लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं। बाबा कहते हैं प्रेम की छोटी छोटी हद की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। बाबा स्टेज पे बैठे होते हैं ना, तो सबको इतने 10,000 20,000 25,000 भाई बहने आते हैं, बाबा से बच्चे मिलने आते हैं। तो इतने बड़े डायमंड हॉल में तो जो दूर बैठे होते हैं, तो हर एक को लगता है हम स्टेज पे आके बाबा से मिले। तो यह आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। ये जो मुरली रिवाइज्ड है, ये 2000 3 मार्च 2000 की रिवाइज्ड। ओके।
उस समय मतलब उस समय हम भी नहीं थे, तो बाबा कहते थे कि जो बच्चे हैं ना वो स्टेज पे बाबा से मिलना चाहते थे, तो बाबा क्या करते थे, चक्कर लगाते थे, एक एक से पूरे हॉल में चक्कर लगा के दृष्टि देते थे उस समय। वो भी बाबा ने आशा पूरी की है बच्चों की उस समय। तो अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्मा है, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है, इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणिबन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। ये ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। पहले जब बाबा की डायरेक्ट लाइव वाणी चलती थी उस समय तो ये साधन भी नहीं थे। मुरली बाबा आते थे और कुछ दिन के बाद सभी सेंटर पे इवेंट सुनते थे। सिर्फ योग में बैठते थे उस समय जब बाबा का अवतरण होता था। तो बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने तो सर्व संबंधों का अनुभव कराया है, कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध, वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं मेरे साथ आप बच्चे सर्व संबंधों का अनुभव करो। जो भी हमारे रिश्ते हैं, संबंध है, जिस भी रिश्ते में, जिस भी संबंध में हमारी बुद्धि जाती है, अब कहते हैं वो सारे संबंध मुझ परमात्मा के साथ तो अनुभव कर सकते हो ना। तो जब सर्व संबंधी है बाबा, तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और साथियों फिर क्या होगा, क्योंकि बाकी सब कौन है, बाकी हमारे सेवा साथी हैं। जैसे परिवार में बच्चे भी हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, माँ है, बाप है, और भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब जो है, ये सारे संबंध जो है ना, आप वैसे संबंधों से, देह के जो संबंध है उसकी बजाय एक ही संबंध याद रखो, ये सब मेरे आत्मा भाई हैं, बाबा के बच्चे हैं। और जो बाकी जो संबंध है, चाहे बच्चे का संबंध ले लो, बेटे का ले लो, एक मदर है वो बाबा को डॉटर बना के याद करती है, बेटी के रूप में याद करती है, कोई बेटे के रूप में याद करते हैं, कोई पति के रूप में याद करते हैं, कोई माँ के रूप में, कोई बाप के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में, कोई भिन्न भिन्न रिश्तों में बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों का अनुभव कर लो मुझे, ताकि किसी भी देहदारी संबंध में आपका ध्यान ना जाए, मतलब इंटरेस्ट ना जाए। तो और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं परमात्मा यानी बाप दादा खुद हम बच्चों को ऑफर कर रहे हैं कि सारे संबंध अनुभव कर लो मुझसे। भक्ति में तो सिर्फ गाते थे ना, लेकिन अब मैं खुद ऑफर कर रहा हूँ कि आओ मेरे साथ सारे संबंधों का अनुभव करो, तो सर्व संबंधों का सुख लो। संबंधों को कार्य में लगाओ। तो बाबा को ना भिन्न भिन्न संबंधों से फील करो, उन सुखों को फील करो, और उसी उन भिन्न भिन्न संबंधों से रूरियान भी करो। जैसे हम अपना बताते हैं कि हमें मतलब कि लौकिक में वैसे तो कोई हमारे जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्लासमेट्स होते हैं ना, तो कोई वैसा, कोई ऐसा मतलब फ्रेंड वाला कोई रिलेशन तो था नहीं हमारा। हाँ क्लासमेट्स थे,
हाँ, एक बार जब बिल्कुल बाबा के बनने वाले थे ना हम, मतलब जैसे हम ज्ञान में आने वाले थे, तो उसमें लास्ट ईयर, मतलब आने से पहले वाला लास्ट ईयर, हमें एक, मतलब एक स्टूडेंट थी, एक फ्रेंड थी, मतलब वो बहुत ही विशेष लगती थी, बहुत उसमें हमें बहुत सारी क्वालिटीज दिखती थी, बहुत प्योर सोल दिखती थी, और बहुत सारी उसमें क्वालिटीज थी। तो हम्म जब हम ज्ञान में आए तो हमने कहा ये तो बहुत विशेष सोल है, इसको भी ज्ञान मिले, ऐसे करके। हम्म तो हम्म फिर बाबा जैसे सब संबंधों की बात करते हैं ना, तो ऐसे हम्म हम ना, जैसे वॉक करने जाते थे, हम बोर फील करते हैं वॉक करते हुए, हम्म लेकिन हम्म बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं, मेरे साथ साथ संबंध अनुभव कर। तो हमने कहा कि हम्म हमें थोड़ा समय एक फ्रेंड का अनुभव तो है, मतलब सखी हम्म संबंध का तो अनुभव है, वो बहुत स्पेशल थी। ठीक है, हमको हम्म बहुत अंदर से थॉट जाता था कि हाँ वो भी बाबा की बच्ची बने। ठीक है, पर उस समय हम्म उसका समय नहीं आया था, तो उसने बाबा को भी पहचाना नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या हम्म। किया, बाबा को ही शिवा मेरी सखी बना लिया। शिवा अच्छा मेरी सखी, हाँ। इतना अच्छा। इतना स्वीट रिलेशन, इतना अच्छा अनुभव, मतलब सबसे अच्छा संबंध, शिवा मेरी सखी। और हम डेली अच्छा। वॉक पे जाते, शिवा मेरी सखी करके बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते। शिवा मेरी सखी, आप कितनी मीठी हो, कितनी प्यारी हो, सुप्रीम इंटेलिजेंस हो, इतनी विशेषताएं आपके अंदर बाबा की, मतलब शिव बाबा की, शिवा की, शिवा मेरी सखी की विशेषताएं मैं देखती रहती। और जो, मतलब जो विशेषता मुझे उसमें भी दिखती थी ना साकार, उसमें भी मुझे लगता था कि हाँ मेरा है, मेरे को याद आता था। तो फिर हम्म। मैं आत्मा ने बाबा के अंदर सारी ही विशेषताएं जब देखी, तो उसके आगे तो सारे संबंध फीके पड़ गए। तो वो, अच्छा। कि बाबा मुझ, शिवा मेरी सखी, मुझे तो आपके साथ में ही रहना है, आपके संग में रहना है, मुझे भी अपने जैसा बना दो, अपनी सारी क्वालिटीज का रंग मेरे में लगा दो। बाबा तो कहते हैं, शिव बाबा, आप मुरली में तो कहते हो ना कि अच्छा संग करो, तो आप ही मेरी सखी हो, शिवा मेरी हम्म सखी। इतना प्यारा अनुभव, इतना प्यारा अनुभव, बस कुछ नहीं। हम्म तो बस ऐसे करके हमने बाबा को सखी बनाया और अनुभव किया। तो ऐसे सब संबंध बाबा से अनुभव करने होते हैं। तो हमने ये संबंध कम से कम 2 साल तक तो हमारा रहा। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बाबा ने हमें सखी संबंध का अनुभव हम कर रहे हैं, हमें करने नहीं दे रहे, करने ही नहीं दे रहे। अब समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करने दे रहे। और हम्म फिर क्या हुआ कि बाबा ने हमें सखा संबंध से एक गीत भेजा। वो गीत जो है ना, वो इतना टचिंग था, क्योंकि वो मेरी, मतलब वो मैंने अपनी लाइफ में जिया, अनुभव किया है। तो वो सॉन्ग भेजा, और जैसे ही वो सॉन्ग सुनने के बाद भी, वो सखा संबंध से था, और सुनने के बाद भी हम सखी रूप में याद करते, करने ही नहीं देते, बार बार सखा रूप में आ जाते, बार बार सखा रूप में आ जाते। तो फिर हमने फिर वैसे ही याद करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ना बाबा अपने आप, जब हम बाबा को सर संबंधों से, ऐसा नहीं है कि हमने क्या कहते हैं, करना नहीं होता है। एक बार बाबा से हर संबंध का अनुभव, योग में, जैसे हम रोज योग करते हैं सुबह शाम, तो कोई ना कोई एक डिफरेंट संबंध का अनुभव करके उसका टेस्ट जो है, उसका जो रस है, वो अपने अंदर भर लेना चाहिए, ताकि कभी भी हम उसको इमर्ज कर सके। जैसे परमात्मा मेरी माँ है, शिव मेरी माँ है, हमारा सबसे पहला जो संबंध था ना, वो बाप संबंध से नहीं था, माँ से था। शिव माँ संबंध से। तो ऐसे भिन्न भिन्न संबंध बाबा, फिर धीरे धीरे और संबंध, सारे एक भी संबंध नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमें जो है ना, बाबा ने बच्चा संबंध का भी अनुभव कराया। बच्चा रूप में भी बाबा गोद में आए, अनुभव किया। तो वो तो, अगर आपने बाबा को बच्चा रूप में अपनी गोद में ले लिया ना, और ऐसे अपने गोद में अपने गले से लगा लिया बाबा को, आप कहोगे कि इतना अटैचमेंट हो जाएगा, इतना अटैचमेंट हो जाएगा बाबा के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मतलब इतना प्रेम से भर जाओगे कि कोई किसी और में मोह जा ही नहीं सकता। बच्चा संबंध से इतना ज्यादा बाबा से प्रेम और मोह बनता है। तो सारे मजे ले लो बस, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तो थोड़ा सा समय है ना परमात्मा के साथ। आत्माओं के साथ तो हमने 84 जन्मों के अनुभव करे हैं, लेकिन परमात्मा के साथ अभी मिलता है अनुभव करने का। तो बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर संबंध ऑफर कर रहे हैं, तो सर संबंधों का सुख लो,
संबंधों को कार्य में लगाओ, मतलब अपनी फीलिंग्स में भर लो उस प्रेम को। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। ऐसी विशेष कंपनी, ऐसी श्रेष्ठ कंपनी, ऐसा श्रेष्ठ बाबा का साथ होते भी कंपनी को यानी साथ को कार्य में क्यों नहीं लगाते। बाबा साथ है तो उसको कार्य में लगाओ, उसको फील करो, सर्व संबंधों से भर लो अपनी आत्मा में, अपने मन में, बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने संस्कारों में। तो कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते, वाई वाई। बाबा कहते हैं कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते हुए भी कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते, और कार्य में नहीं लगाते फिर क्या कहते हैं, वाई वाई, क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई। जब भी वाई शब्द आए तो वाई शब्द को यूज नहीं करो, पॉजिटिव है फ्लाई, फ्लाई कहो, वाई नहीं फ्लाई फ्लाई। तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद करो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। अब कहते हैं मुझे साथी बना के फ्लाई करो, क्यों क्यों मत करो, वाई वाई मत करो, फ्लाई फ्लाई, फ्लाई करो मेरी याद में, मेरे साथ को यूज करके फ्लाई कर जाओ। कोई भी बात आई उस समय क्यों मत करो कि ये बात क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, बाबा मेरा साथी है और मैं बाबा के साथ फ्लाई करती हूँ। तो बातों से ऊपर उठ जाओगे, उड़ जाओ, ऊपर की ओर चले जाओगे, ऊंचाई पर। जब ऊंचाई पर होते हैं तो मजा आता है ना। तो बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। बाबा कहते हैं वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरे साथ है, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा ने इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक जाओ, जैसे हम कई बार बाबा के बच्चे सेवा में शरीर से भी थक जाते हैं, दिमाग से भी थक जाते हैं, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। बाबा क्या करते हैं, दिमाग की भी मालिश कर देते हैं, और जो पांव दर्द हो जाते हैं, थक जाते हैं जैसे काम करते हुए, तो वो भी कर देते हैं मालिश। तो बाबा का स्टाइल अनुभव है आपको, कभी बाबा कैसे करते हैं, मसाज कैसे करते हैं। जब कभी आप देखो ना, जैसे आप रेस्ट कर रहे हो दोपहर में या रात को थके हुए, हाँ। तो एक एक पाँव में ना जैसे उठ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हाँ बाबा पाँव में एक लहरें से चलती हैं। इससे पता चल जाता है बाबा उठाने के लिए हमें मतलब कि हमें रिलैक्स कर रहे हैं कि थोड़ी थकावट रह गई है तो चलो मैं तुम्हें रिलैक्स कर देता हूँ। दीदी, मेरा तो बाबा ने हाथ ही चला दिया, तो मैं क्या कहूँ। जो बाबा ने जो मेरा जमाया, जो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल काम कर रहा है। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारा काम कर पाऊंगी, सारी सेवाएं दे पाऊंगी। तो इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ है ही नहीं। बहुत और वो अच्छी तो बात। कहता है हमेशा, वो तो यही कहता है कि मैं तेरा राइट हैंड हूँ, आज मैं तेरा राइट हैंड हूँ और कल तुझे मेरा राइट हैंड बनना है। अब वो इस बात से क्या कहना चाहते हैं वो मुझे नहीं पता, बस ये कि आज मैं तेरा राइट हैंड, तुझे कल मेरा राइट हैंड बनना है। तो ऐसे बाबा मसाज करते हैं, लहरें हाँ सी चलने लग जाती हैं तो पता चल जाता है कि हाँ बाबा चाहते हैं
कि जल्दी से फ्रेश होके उठ जाए। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं कि अगर आप दिमाग से और शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है। बाबा कहते हैं मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी हूँ मैं। मसाज भी कर देते हैं, मनोरंजन भी कर देते हैं, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कई बार हद का मनोरंजन करते हैं ना बच्चे। ऐसा यूज करना आता है, बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है। बाबा को बाप रूप में, टीचर रूप में, सदगुरु रूप में मुरली तो सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कई बार मनोरंजन करने का मन कर रहा है तो बच्चे अलग से कुछ मनोरंजन करते हैं। बाबा कहते हैं नहीं। बाबा कहते हैं मैं हूं ना मनोरंजन करने के लिए। तो मनोरंजन कराने के लिए भी बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एवर रेडी। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, बस समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने। अब देखो जो लोग भक्ति मार के हैं, ठीक है, वो तो ज्ञान में नहीं आते, ठीक है, लेकिन बाबा उनका भी मनोरंजन करते हैं, उस मनोरंजन में ही ज्ञान दे देते हैं। तो बाबा जो ये लोग शूटिंग करते हैं कृष्ण की, राधा कृष्ण का जो कृष्ण की शूटिंग करते हैं, तो इस शूटिंग में क्या होता है, बाबा उसमें भी उनको ज्ञान टच कर करके उनको जो है ना कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो बाबा ने समझाया, लेकिन सर्व संबंध। समझा डबल विदेशियों ने। अच्छा सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। बच्चे कह रहे हैं हाँ बाबा देते हैं। तो आज आप सब आप देते हो, जब किसी का बर्थडे होता है तो गिफ्ट देते हो? बाबा पूछ रहे हैं देते हो? तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। मनाना है बाबा का बर्थडे। तो बाबा कहते मनाना है हैं दीदी, जी। मनाना है, और बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं और मनाते भी हैं। जी तो अब बाबा का मनाएंगे, बिल्कुल। अपना भी मनाएंगे, है ना, हाँ क्योंकि जी। हमारा भी जन्म हो गया। हम हाँ शालिग्राम है जी। ना, बाबा को शिव के रूप में हाँ। और हाँ हम जी। शालिग्राम के रूप में हैं। मैं हाँ जी। शिव भगवान का बच्चा, मैं शालिग्राम हूँ। कुछ शिव भगवान का, हमारे मीठे शिव भगवान हमारे बाबा रूप से उनका दिव्य अलौकिक जन्म हम सेलिब्रेट करते, और बाबा हम शालिग्रामों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो ना, तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी? बाबा पूछ रहे हैं गिफ्ट दोगे, क्या दी, या कल देंगे सोच के? क्योंकि आज पता चला है ना हमें तो आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी सोच रहे हैं? अच्छा देनी है। बाबा कह रहे सोच रहे हैं अच्छा देनी है बाबा को। बाबा ने सामने बिठा के पूछा ना कि तो क्या दी बाबा को गिफ्ट, तो फिर जो फॉरेनर्स हैं वो सोचने लगे अच्छा देनी है। तो बाबा भी कह रहे हैं अच्छा सोच रहे हो देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगे? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? अपने मन मन में रिस्पॉन्स करते रहे बाबा को।
जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? फिर पूछ रहे हैं बाबा, दो बात पूछा है कि बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे, बच्चों ने कहा। बाप दादा आप जो कहोगे वही देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है। डबल फॉरनर्स में हिम्मत है। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। हिम्मत है, बता दो आप भी, हम भी बता देते हैं हाँ बाबा हिम्मत है। हिम्मत है बाबा को, जो बाबा गिफ्ट मांगेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं हिम्मत है, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है, डबल फॉरनर्स में हिम्मत है। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। सब बच्चे हाथ उठाने लगे, हाँ बाबा हिम्मत है। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, सभी ने हाथ उठा दिया होगा ना। यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गा गा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है। मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस सामने आती है तो मेजोरिटी में एक, दो, तीन नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। एक, दो, तीन नंबर में क्रोध का अंश ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता है, कोई में जोश के रूप में होता है, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। बच्चे कहते हैं बाबा बात ही ऐसी है, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं। क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है। दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति किसके प्रति घृणा भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न। बाबा ने तो हमें पूरी ट्रेनिंग दी है कि कैसे अंश को भी अंदर से, क्योंकि अंश मतलब घृणा का जो अंश है उसको हमें क्या करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी। वो कैसे करनी है वो भी बाबा ने सिखाया है। तो बाबा कहते हैं तो अपने ऊपर काम करो, अपने संस्कारों पे, अपनी फीलिंग्स पे काम करो, अपने इमोशंस पे काम करो, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, अब बाबा बता रहे हैं क्या काम करना है। हमारे अंदर घृणा का भाव अंश भी ना हो, या कोई और राग द्वेष ना हो, उसके बदले क्या हो,
ऐसे ही काम महाशत्रु को क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है। अगर क्रोध का अंश है, घृणा का अंश है, कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसी फीलिंग है अंश मात्र भी, तो शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे। बाबा कहते हैं उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे। जब किसी के प्रति शुभ भाव प्रेम भाव नहीं होता है, वह इमर्ज नहीं होता, अगर अंश है, तो फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बात को ठुकराएंगे। तो ये है सारा अंदर सूक्ष्म में कोई ना कोई क्रोध का अंश है, चाहे वो घृणा है, चाहे कुछ और है, चाहे द्वेष है, चाहे ईर्ष्या है, कुछ भी है। तो सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वह हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं? बाबा कहते हैं अपने अंदर चेक करो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कोई भी प्रकार का क्रोध का अंश, बाबा कहते हैं उसको छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। अपने अंदर चेक करते हैं कि मेरे अंदर अंश है। अगर अंश है तो लक्ष्य है कि मुझे ये अपने अंदर छोड़ना है, उस पर काम करना है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। मतलब मन बुद्धि में हमें चेक करना है वो अंश इमर्ज फॉर्म में या मर्ज फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं अगर 2 मास पूरा लगे भी तो कम करना। मतलब बाबा कहते हैं 6 मास जो है पूरा लगे तो भी कम करना, ऐसे नहीं कि 6 मास में जा करके तुम उसको करोगे, नहीं। बाबा कहते हैं उसको कम करो, 6 मास को कम करो, थोड़ा जल्दी करो। इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये डिस सर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। जिन बच्चों ने हिम्मत रखी है उनको बाबा कहते हैं ठीक है, कोई नहीं, मैं ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहा हूँ। जिन्होंने हिम्मत रखी है। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। बाबा कहते हैं जब भी गलती से भी, ना चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, मतलब वो अंश जो है क्रोध को इमर्ज भी कर दे, या वो अंश की फीलिंग आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठे, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ।
अच्छा करना ही है ना। हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा में वैसे भी मेहनत बहुत करते हैं, तो मैं मेहनत के लिए देता हूँ, लेकिन क्रोध क्रोध करते हैं तो नहीं देता हूँ। लेकिन मेहनत करते हैं सेवा की, सबको खुश करते हैं, दुआएं लेते हैं, तो मेहनत के लिए दे देता हूँ टोली। क्रोध के लिए नहीं देता। बाबा ने ऐसे कहा। सभी समझेंगे हाथ उठाया है, इसीलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। बाबा कहते हैं सबका मुख मीठा देख करके भी मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। जब हम किसी को खुशी खुशी में देखते हैं, उनका मुख मीठा देखते हैं, तो उनकी मुख को देख के भी हमें खुशी होती है। तो यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, बाप दादा ने देखा है, ये दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष है। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन पहले स्व में ये सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं, किसको देख कर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना। सभी ने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है, हाँ जी करना। सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो। माया को ना जी करो, मतलब क्रोध का अंश आता है, माया आती है, देवन आता है जो हलचल में लाता है, उसको कहो ना जी ना जी। मैं तुम्हारे वश में नहीं हूँ। मैं अपने कर्मेंद्रियों से जो है घृणा, इरिटेशन, ये सब स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आ भी जाए तो मीठा बाबा कह के अपने अंदर योग में बैठ के उसको ठीक करो। उस समय मीठा बाबा बोलो, कंट्रोल योरसेल्फ, देन नॉट लिव बट वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने मन बुद्धि पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी भावनाओं पे, अपने वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स की कई बार इंप्रेशन हो जाता है। जैसे मान लो कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में, उस समय किसी ने बहुत तेजी से चोट लगा दी, वो इंप्रेशन अंदर चला जाता है। उसको भी हमें शुभ भावना से क्लीन करना होता है, बाबा से प्रेम लेके उसको क्लीन करना होता है, अंश मात्र भी इमर्ज ना हो। सिर्फ माया को नाजी करो बस, और आत्मा को हाँ जी करो। माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई, कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं। सब कह रहे हैं हाँ जी बाप, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइलेंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ, तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी
प्रत्यक्ष करने में भी ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से भी बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेज रहे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है। बाबा कहते हैं आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनो से देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को नैनो से भी देख रहे हैं, अपने सामने इमर्ज करके। जो साकार में है उनको भी, और जो आकार में सूक्ष्म में फरिश्ते रूप में भी अपने सम्मुख देख रहे हैं। बाबा बहुत स्नेह से भेजते हैं। जो भी हम बाबा को देते हैं ना कार्ड, तो बाबा हमें इमर्ज करके ले लेते हैं अपने सामने, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं। तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉप शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। बाबा कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो हमें अपने अंदर शक्तियों का गुणों का स्टॉक जमा करना होता है, और जब परिस्थिति आती है, जैसे अमृत वेला करते हैं, शाम का योग करते हैं, उसमें जमा करते हैं। तो जब परिस्थिति आती है सेकंड में, तो बाबा ने कहा कि उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंच रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। तो बाबा ने क्या कहा कि चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदु लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं और आज भी बाबा हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो बाबा ने हमें नमस्ते किया, अब हमें क्या करना है, हमें भी बाबा को नमस्ते करना है। तो हम कैसे करेंगे, स्वमान में रह के बाबा को नमस्ते करेंगे। कैसे स्वमान में रह के करेंगे, बाबा ने कहा ना चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, तो फील करो मैं बाबा का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बच्चा, मैं सदा बाबा की कंपनी में रहने वाला, बाबा को अपना कंपेनियन बनाने वाला स्नेही आत्मा बच्चा हूँ। सदा बाबा के गुणों के सागर में सदा मैं अपने मीठे बाप के गुणों के सागर में समाने वाला समान बाप दादा का श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ। गुणों के सागर में समाने वाला समान बाप दादा के समान श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ। सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाला मास्टर सिंधु स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसा मैं मास्टर सिंधु सेकंड में बिंदी लगाने वाला बच्चा, बाप दादा मीठे बाप दादा आपको याद प्यार, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते, शुक्रिया मीठे बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। वरदान है,
पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सब प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। अब वो कहते हैं हमारे सामने जो भी आत्माएं हैं, दुख में है, डिप्रेशन में है, गुस्से में है, या कोई ना कोई अंश मात्र या वंश मात्र विकारों की क्रोध के वश है, उन सब के प्रति बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता है। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है। कहते हैं ऐसी दवाई होती है, एक गुण लेते ही जो है थोड़ा दुख दर्द भुला देती है, तो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है। लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। अब कहते हैं आपके जड़ चित्रों के सामने भक्त लोग क्या कहते हैं, ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। वो कहते पिछले संगम युग पे तुमने चैतन्य में ऐसी मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता बनकर दया की है सब सर्व के प्रति, बेहद के सभी आत्माओं भाइयों के प्रति, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो ना। स्लोगन है समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। तो फील करें कि मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। समय की समीपता प्रमाण मैं बेहद का वैरागी आत्मा बच्चा हूँ। बाबा मेरा साथी है, हर पल मेरे साथ है और मैं बाबा का साथी हूँ। बाबा मेरा साथी, मैं बाबा का साथी। बाबा मेरा कंपेनियन, मैं बाबा का कंपेनियन। बाबा के हर पल बाबा के साथ हूँ। जैसे बाबा हर पल मेरे साथ, मैं भी हर पल बाबा के साथ हूँ। बाबा का सच्चा साथी हूँ। थैंक्स करेंगे दिल से बाबा को, शुक्रिया। ओम शांति। मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति।